कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एन होता है। वह एक थिएटर आर्टिस्ट होती है, सबको हंसाने में माहिर, लेकिन अभी उसके हालात बहुत बुरे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में आर्थिक संकट चल रहा है और उसका थिएटर बंद हो चुका है जहां वे काम करती थी। अब वो किसी काम की तलाश में है। वहीं दूसरी तरफ हमें कार्ल नाम का एक फिल्म डायरेक्टर दिखाया जाता है जो एक बहुत ही लालची किस्म का इंसान होता है। कार्ल अपने प्रोड्यूसर्स के पास जाता है और उन्हें एक नई फिल्म का आइडिया सुनाता है और कहता है कि वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता है जो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं सोचा। प्रोड्यूसर्स पूछते हैं कि ऐसा कौन सा आइडिया है। तब कार्ल उन्हें बताता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रहस्यमयी आइलैंड मौजूद है जिसका नाम स्कल आइलैंड है, जहां आज भी ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं बस उन्हीं की एक फिल्म बनाऊंगा, आप मेरी फिल्म में पैसे इन्वेस्ट कीजिए। ये सुनकर प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि तुम बाहर इंतजार करो, हम आपस में बात करके डिसाइड करते हैं। कार्ल रूम से बाहर जाता है और दरवाजे के कान लगाकर प्रोड्यूसर्स की बातें सुनता है। प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि कार्ल अब पूरी तरह से पागल हो चुका है, वो बहकी बहकी बातें करने लगा है। अगर ऐसा ही रहा तो वो हमारे पैसे डूबा सकता है, इसलिए हमें उसकी पुरानी फिल्मों में इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी वापस ले लेने चाहिए। कार्ल ये सुनकर वहां से 9-2-11 हो जाता है, यानी भाग जाता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में स्कल आइलैंड पर खतरनाक जीवों की फिल्म बनाने का सपना पूरा करना था। अब कार्ल को अपनी फिल्म में काम करने के लिए एक हीरोइन की जरूरत होती है, लेकिन उसके डूबते हुए करियर और उसके अटपटे आइडिया को देखकर उसके साथ काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तभी दिखाया जाता है कि एन काम की तलाश में एक डायरेक्टर के बताए एड्रेस पर जाती है। इत्तेफाक से कार्ल भी वही होता है और उसकी मुलाकात एन से हो जाती है। कार्ल एन को अपना स्कल आइलैंड वाला आइडिया बताता है और उसे उस फिल्म में हीरोइन का रोल करने का ऑफर देता है। एन कुछ देर सोचती है और फिर वो हाँ बोल देती है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा काम भी नहीं होता। इसके बाद दिखाया जाता है कि कार्ल ने जैसे तैसे करके एक टीम तैयार कर ली है जिसमें एक हीरो है जिसका नाम जैक है और एक राइटर भी है, और वो जल्दी जल्दी से उस आइलैंड से निकलने के लिए तैयारी करता है। दरअसल कार्ल को पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि उन प्रोड्यूसर्स ने कार्ल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी होती है जिनका कार्ल पैसा लेके भाग रहा है, और इसलिए कार्ल बिना किसी को पूरी सच्चाई बताए अपने कॉन्फिडेंस के दम पर पूरी टीम तैयार करके शिप से समुद्र में निकल जाता है। कार्ल अब अपनी फिल्म के लिए कुछ कुछ शॉट्स लेना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कार्ल कैप्टन के पास जाता है और कहता है कि कैप्टन, मैं तुम्हें $1000 ज्यादा दूंगा, तुम्हें इस शिप को स्कल आइलैंड पर लेके चलना है क्योंकि वहीं पर हमारी असल फिल्म शूट होगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्ल एक शातिर दिमाग वाला इंसान है, उसने अब तक किसी को स्कल आइलैंड की सच्चाई नहीं बताई है। कैप्टन भी हाँ कर देता है क्योंकि उसे भी वाइल्ड लाइफ देखना पसंद है और ऊपर से $1000 का लालच। कुछ समय बाद उनकी शिप एक ऐसे इलाके में पहुंच जाती है जहाँ चारों तरफ घना कोहरा होता है और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। वे लोग रास्ता ढूंढने के लिए तारों की मदद लेते हैं, लेकिन तभी शिप का एक वर्कर जोर जोर से चिल्लाता है, चट्टान चट्टान। जब तक कि कैप्टन कुछ समझ पाता, शिप जाकर सामने चट्टानों में फंस जाता है, इसलिए उसे शिप को वहीं रोकना पड़ता है। कार्ल समझ जाता है कि यह वही आइलैंड है जिसकी उसे तलाश थी। फिर कार्ल अपने क्रू मेंबर्स के साथ छोटी नाव लेकर उस आइलैंड की तरफ निकल जाता है। कैप्टन और उसके साथी वही शिप पर रुकते हैं ताकि शिप को चट्टानों से निकाल सके। वह लोग जैसे ही स्कल आइलैंड पर पहुंचते हैं, वहां एक अजीब डरावनी शांति होती है और तभी वहां रहने वाले आदिवासी लोग अचानक उन पर हमला कर देते हैं। जब तक कि वह कुछ समझ पाते, आदिवासी उन्हें घायल करने लगते हैं, लेकिन तभी कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और अपनी गन से फायरिंग करता है। गोली सीधे एक आदिवासी को लगती है और ये देखकर सभी आदिवासी भाग जाते हैं और जैसे तैसे ये लोग भी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि एन उनके साथ नहीं है, यानी एन अभी भी उस आइलैंड पर है। वो लोग जल्दी से वापस एन को बचाने आइलैंड पर भागते हैं। दरअसल आदिवासियों ने एन को पकड़ लिया होता है और उसे पकड़कर अपने कबीले पर बांध देते हैं क्योंकि वो एन की बलि देना चाहते हैं अपने आइलैंड के रक्षक विशाल किंग कॉन्ग को, जिसे वह देवता की तरह मानते हैं। जब तक कि वह लोग एन को बचाने पहुंचते, तभी अचानक उस जंगल के अंदर से बहुत भारी कदमों की आवाज आने लगती है और अगले ही पल वहां एंट्री होती है एक बहुत बड़े और खतरनाक दानव की, किंग कॉन्ग की। किंग कॉन्ग एन को देखता है और बिना समय गवाए उसे अपने साथ उठा ले जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि एन अब बहुत बड़े खतरे में है। इधर जैक भी सभी को अपने साथ लेकर एन को बचाने आइलैंड पर निकलता है। कंजूस डायरेक्टर कार्ल भी होता है और वो साथ में अपने कैमरा भी लेके चलता है। उसे जहां भी मौका मिलता वो अपनी फिल्म के लिए शॉट्स ले लेता। वह जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता आसान नहीं था, इसलिए वह थक जाते हैं और थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अगले दिन उन्हें उस आइलैंड पर दिखते हैं विशाल डायनासोरों का एक झुंड। डायरेक्टर कार्ल इसका भी फायदा उठाना चाहता था और अपनी फिल्म के हीरो यानी जैक को कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं शॉट्स ले लेता हूं। लेकिन उसकी इस बेवकूफी से डायनासोर का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और वे सभी उनके पीछे भागने लगते हैं। अब वहां अफरा तफरी मच जाती है और सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इसी बीच कुछ छोटे लेकिन बहुत खतरनाक डायनासोर लोगों पर हमला करने लगते हैं और उनकी टीम के कुछ लोग मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग कॉन्ग एन को लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचता है। एन डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब एन को होश आता है तो वह अपने सामने किंग कॉन्ग को देखती है और धीरे धीरे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसे देख लेता है और गुस्से में उसे फिर से पकड़ लेता है। तभी एन को एहसास होता है कि अगर कॉन्ग उसे मारना चाहता
तो अब तक मार चुका होता। इसके बाद एन अपने थिएटर के हुनर का इस्तेमाल करती है और कोंग के सामने अलग अलग तरह की एक्टिंग और मजेदार हरकतें करने लगती है। ये देखकर कोंग शांत हो जाता है और उसे मजा आने लगता है। वह हंसने लगता है और पहली बार एक खतरनाक दानव किसी इंसान के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। एन लगातार उसे एंटरटेन करती रहती है, लेकिन कुछ देर बाद वह थक जाती है और मना कर देती है। तब कोंग एक छोटे बच्चे की तरह चुपचाप बैठ जाता है, जैसे उसे सच में उसकी परवाह हो। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसकी पूरी टीम एन को ढूंढने में लगी होती है। काफी देर भटकने के बाद अचानक उनके सामने किंग कॉन्ग आ जाता है। उसे देखते ही सभी डर जाते हैं और बिना सोचे समझे उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियों से कोंग बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और वह जिस बड़े पेड़ के तने पर सभी लोग खड़े होते हैं उसे ही पलट देता है, जिससे सभी नीचे गिर जाते हैं। इसी बीच एन मौका देखकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन भागते भागते वह सीधे डायनासोरों के बीच पहुंच जाती है। कई खतरनाक डायनासोर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वह जान बचाने के लिए भागती है और एक जगह से फिसलकर गिरने ही वाली होती है कि तभी किंग कॉन्ग वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और जबरदस्त सीन होता है, जहाँ किंग कॉन्ग एक साथ तीन डायनासोर से लड़ता है। लड़ते लड़ते वे सभी एक गहरी खाई में गिर जाते हैं, जहाँ चारों तरफ टहनियां और बेलें लटकी होती हैं। कोंग एक टहनी पकड़कर खुद को संभाल लेता है और वहीं डायनासोर भी उसके सामने आ जाते हैं। वह एक एक करके सभी डायनासोर से भिड़ता है और पूरी ताकत से लड़कर आखिरकार उन्हें मार गिराता है। खासकर एक डायनासोर का जबड़ा पकड़कर उसे पूरी तरह फाड़ देता है। यह सब देखकर एन समझ जाती है कि कोंग उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसकी रक्षा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसके कुछ बचे हुए साथी भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन पर खतरनाक कीड़े मकोड़ों का हमला हो जाता है। कुछ जमीन के नीचे से निकलते हैं और कुछ पानी से। ये इतने डरावने होते हैं कि सीधे इंसानों को निगल जाते हैं। इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं और हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। देखते ही देखते जैक और उसकी टीम पर खतरनाक जानवरों का हमला और तेज हो जाता है और हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। तभी कैप्टन और उसके बाकी क्रू मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं और किसी तरह सबकी मदद करते हैं। कैप्टन जैक को साफ साफ चेतावनी देता है कि अब यहां से निकल चलो, क्योंकि एन शायद अब तक जिंदा नहीं बची होगी, लेकिन जैक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और एन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं कार्ल कैप्टन को समझाता है कि एन अभी भी जिंदा है, क्योंकि कार्ल अभी भी वहीं रुकना चाहता है ताकि वो अपनी फिल्म के लिए और भी खतरनाक शॉट्स ले सके। दूसरी तरफ किंग कॉन्ग एन को लेकर एक बहुत ऊंची चट्टान पर पहुंचता है, जहां से वह शांत होकर सूर्यास्त देख रहे होते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत और भावुक सीन होता है। इसी दौरान एन थककर कोंग के हाथ पर ही सो जाती है और कोंग उसे जगाने की कोशिश भी नहीं करता। उधर जैक खतरनाक रास्तों को पार करते हुए आखिरकार एन तक पहुंच जाता है और उसे उठाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी किंग कॉन्ग की आंख खुल जाती है और उसे लगता है कि कोई एन को उससे छीन कर ले जा रहा है। वह गुस्से में आकर फिर से एन को पकड़ लेता है, लेकिन इसी बीच किंग कॉन्ग पर कुछ चमगादड़ भी हमला कर देते हैं, जिससे कोंग कुछ समय के लिए कमजोर और कंफ्यूज हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक और एन वहां से भाग निकलते हैं। जैसा कि पहले से ही साफ था कि कार्ल बहुत लालची इंसान है। उसका असली मकसद कोंग को पकड़ना होता है और उसे पता होता है कि एन के पीछे पीछे किंग कॉन्ग जरूर आएगा। जैक और एन किसी तरह भागते हुए उस बड़े दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जो आइलैंड को बाहर की दुनिया से अलग करता है। वे दोनों तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो दीवार इसीलिए ही बनाई गई होती है ताकि उस आइलैंड का कोई भी खतरनाक जीव बाहर ना आ सके। लेकिन एन को पाने के लिए किंग कॉन्ग उस विशाल दीवार को भी पार कर जाता है और आखिरकार बाहर की दुनिया में आ जाता है। और कार्ल भी यही चाहता था। इधर शिप पर मौजूद सभी लोग कार्ल के कहने पर किंग कॉन्ग को पकड़ने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। वे बड़े बड़े जाल बिछाते हैं और साथ ही क्लोरोफॉर्म भी तैयार रखते हैं, ताकि जैसे ही कॉन्ग बाहर आए उसे बेहोश करके पकड़ लिया जाए। लेकिन सच ये था कि इतने बड़े और ताकतवर जानवर को एक जाल से रोकना लगभग नामुमकिन था। जैसे ही किंग कॉन्ग एन को दूर जाते हुए देखता है, वह पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और एक एक करके सारे जाल तोड़ देता है। तभी लोग जल्दी जल्दी बोट में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। कॉन्ग उनके पीछे आता है, लेकिन उसी समय उस पर क्लोरोफॉर्म फेंका जाता है और साथ ही गोलियां भी चलाई जाती हैं। एन बार बार सबको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि कॉन्ग को मत मारो, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन इंसानों की लालच और डर के आगे कोई नहीं सुनता। आखिरकार इतना शक्तिशाली दानव भी इंसानों की चालाकी के आगे हार जाता है और बेहोश हो जाता है। कार्ल अपनी इस जीत के बाद उसे शहर ले आता है और वहां एक बड़ा शो आयोजित करता है और सभी को पता चलता है कि कार्ल कोई ऐसी चीज दिखाने वाला है जिसे आज तक दुनिया में कोई नहीं देखा, इसलिए उसकी सारी टिकट्स बिक जाती है। लाखों लोग उस शो को देखने आते हैं। शुरुआत में जिन प्रोड्यूसर्स ने उसको पैसे देने के लिए मना किया था और पुलिस कंप्लेंट की थी, वह लोग भी अब कार्ल के शो में आते हैं। उधर जैक जो एन से प्यार करता है, वह भी वहां पहुंच जाता है। कार्ल स्टेज पर खड़ा होकर पूरी शान से कॉन्ग को दिखाता है और कहता है कि देखो कैसे इतना बड़ा दानव एक लड़की के सामने कमजोर है।
कार्ल इस शो के लिए किसी दूसरी लड़की को हीरोइन का रोल देता है, लेकिन जब कोंग के सामने दूसरी लड़की लाई जाती है और एन वहाँ नहीं होती तो कोंग गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और सीधे वहाँ मौजूद लोगों की तरफ बढ़ता है। पूरा थिएटर दहशत में आ जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उसी समय किंग कोंग की नजर जैक पर पड़ती है और वह उसे देखकर उसके पीछे दौड़ने लगता है, जैसे वो जैक से पूछना चाहता है कि मेरी एन कहाँ है। गुस्से और बेचैनी में वह पूरा थिएटर तोड़ देता है और शहर की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में गाड़ियां उसके सामने खिलौनों की तरह लगती हैं, जिन्हें वह आसानी से उछाल देता है। वह हर उस लड़की को पकड़ कर देखता है जो एन जैसी दिखती है, लेकिन उसे एन नहीं मिलती। तभी जैक एक प्लान बनाता है और एन को कार में लेकर उसकी नजर अपनी तरफ खींच लेता है। किंग कोंग उनके पीछे भागता है और आखिरकार एन उसके सामने आ जाती है। एन को देखते ही कोंग शांत हो जाता है और काफी खामोशी से उसे देखता है, मानो वो एन को पूछना चाह रहा हो कि अब तक कहाँ थी तुम। अब कोंग उसे अपने साथ शहर से दूर एक ठंडी जगह पर ले जाता है जहाँ चारों तरफ बर्फ जमी होती है। वहाँ कोंग पहली बार एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। वह बर्फ में खेलता है, घूमता है और एन के साथ खुशी खुशी मजे करने लगता है, जैसे उसे एन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हो। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि तभी वहां पुलिस और फौज पहुंच जाती है। कोंग एन को बचाते हुए वहां से भागता है और शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, जहां से नीचे से उसे मारना मुश्किल होता है। तभी आसमान में प्लेन्स आ जाते हैं और कोंग पर चारों तरफ से गोलियां बरसाने लगते हैं। एन बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि फायरिंग मत करो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। कोंग बुरी तरह घायल होने के बाद भी एन को बचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आखिरकार लगातार हमलों की वजह से वह कमजोर पड़ जाता है। प्लेन से लोग लगातार उसकी पीठ पर गोलियां चलाते हैं और एन भी रो रही होती है। और फिर एक बेहद दर्दनाक पल आता है जब किंग कोंग उस ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। नीचे खड़े लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। और अंत में कार्ल कहता है कि इसे गोलियों ने नहीं मारा, बल्कि खूबसूरती ने मारा, यानी ब्यूटी किल्ड द बीस्ट। और यहीं पर इस खूबसूरत और दर्द भरी कहानी का अंत हो जाता है। अगर आप इसके आगे के पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।